पहा बेटा, कोलॉइडल सोल्युशनच्या दोन टाइप्स आहेत बेटा, एक लायोफिलिक, दुसरा लायोफोबिक. आपण लायोफिलिक जे तयार करतो किंवा सोलचे दोन क्लास आहेत. लायोफिलिक सिंपल आपण घरी पण तयार करू शकतो. गम सोल्युशन त्याचं एक्झाम्पल आहे, गम सोल आहे किंवा स्टार सोल आहे किंवा प्रोटीन सोल आहे. दीज आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ लायोफिलिक सोल आहे. आपल्याला याची गरज नाहीये, आपल्याला लायोफोबिकची आहे. आता फरक असा है कि लायोफिलिक और लायोफोबिक मध्ये फरक काय है? लायोफिलिक में होता क्या, फिलिक बोले तो अट्रैक्शन है. गम सॉल्यूशन जिसका गम सोल एग्जांपल है. डिस्पर्सर फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में जब इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है, तो बनता क्या है? तो लायोफिलिक सोल बनता है. और मुझे फॉर्म करना है एक स्पेशल मेथड से, मुझे लायोफोबिक सोल फॉर्म करना है. अब लायोफोबिक सोल का एग्जांपल क्या है? मेटल सोल, डिस्पर्सर फेज सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड आहे. आता लायोफोबिक सोल जर तयार करायचा असेल तर त्याला स्पेशल मेथड न तयार करावं लागतं. यस. कौन से दो मेथड है? एक मेथड क्या है? तो डिस्पर्शन मेथड है और दूसरा कंडेंसेशन मेथड है. ये दो मेथड से हम फॉर्म कर सकते हैं. अब डिस्पर्शन मेथड का दूसरा नाम क्या है? डिग्रेडेशन है, डिसइंटिग्रेशन है. म्हणजे लार्जर पार्टिकलचं कन्वर्जन स्मॉलर पार्टिकल मध्ये करायचं बेटा. काल याचे आपण तीन मेथड पाहिले. कल हमने तीन मेथड देखे. कौन से तीन मेथड हुए? देखो फॉर एग्जांपल यहां ये डिस्पर्शन मेथड. अब डिस्पर्शन मेथड में दिया क्या? इन दिस मेथड बिगर पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल डायमेंशन. मुझे कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करना है लायोफोबिक. कौन से मेथड से? तो यहां डिस्पर्शन मेथड से. डिस्पर्शन मेथड में पहली मेथड कौन सी है? तो मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड है. बराबर है. अब मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड में यहां देखो, या मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड मध्ये पावडा इथं दोन डिस्क आहेत बेटा, मेटॅलिक डिस्क आहेत. आपल्याला ज्याचं कोलॉइडल सोल्युशन तयार करायचंय, फॉर एक्झाम्पल पहा इथं त्यांनी दिलेलं आहे. सॉरी हे इलेक्ट्रिकल आहे माझ्या मते. आणि हा आता इथं पहा, ज्याचं कोलॉइडल सोल्युशन तयार करायचंय बेटा, ते कोलॉइडल सोल्युशन इथून सस्पेंड केलं बेटा आपण. हियर बिगर पार्टिकल्स है. अब ये दो डिस्क में जो गैप है, वो गैप हम एडजस्ट कर सकते हैं. कितना कर सकते हैं? कोलॉइडल डायमेंशन इतना. जैसे मैंने यहां से वो पास कर दिया कोलॉइडल सब्सटेंस जिसका मुझे कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करना है, तो पास करने के बाद क्या होगा? यहां वो ग्राइंड होगा. ग्राइंड होने के बाद क्या होगा? उसका पार्टिकल का साइज कम होगा. कितना होगा? पहले तो बहुत ज्यादा था, बाद में हमने उसको कौन से फॉर्म में लाए? कोलॉइडल पार्टिकल्स के फॉर्म में. तो ये जो मेथड है, ये मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड है एक. ठीक है. दूसरा एक मेथड है जो हमने कल देखे, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड. आता या इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड मध्ये, किंवा तुम्ही याला ब्रिज आर्क मेथड सुद्धा म्हणतात, तुम्हाला गोल्डचं सोल तयार करायचंय किंवा प्लॅटिनम सोल, मेटल सोल तयार करायचंय. तर या मेथड मध्ये काय त्यांनी दिलेलं आहे पहा बेटा. यहां एक बीकर में, यहां सबसे पहले मैंने यहां फ्रीजिंग मिक्सचर लिया किंवा आइस घेतलं बेटा, बराबर है. उसके बाद ये मैंने यहां लिया मेटल रॉड लिया. ये दो मेटल रॉड है यहां. ठीक है. अब जिसका मुझे सोल फॉर्म करना है, जिसका मुझे कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करना है, उसके मैंने दो रॉड लिए और मैंने ये बैटरी को कनेक्ट कर दिया यहां से ऊपर. एक बैटरी के निगेटिव को कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया, और मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया. जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, ये जो इसके जो टिप है यहां, ये टिप, ये क्या होंगे? वेपराइज होंगे बेटा, वेपर के फॉर्म में चले गए. लेकिन बाहर से हमने लिया फ्रीजिंग मिक्सचर, अंदर तो यहां पानी है. क्या होने वाला है? वो तो वेपराइज हुए, ये जो टिप है वो वेपराइज हुए.
लेकिन इमीडिएटली क्या हो गए, वो कंडेंस हो गए, और कंडेंस होने के बाद वो कौन से फॉर्म में आए, यहां कोलाइडल फॉर्म में आ गए। तो ये जो मेथड है, ये मेथड का नाम क्या है, तो इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड है। ठीक है, ह्या दोन मेथड काल झाले आपल्याला। तिसरी मेथड आपण कोणती पाहिली बेटा, थर्ड मेथड आहे पेप्टायझेशन। आता पेप्टायझेशन मध्ये काल तुम्हाला एक सांगितलं बेटा पार्ट, पेप्टायझेशन मध्ये काय असते पहा, या पेप्टायझेशन मध्ये हे इथं एक प्रिसिपिटेट आहे आपल्याकडे, कशाचा प्रिसिपिटेट आहे, तर फेरिक हायड्रॉक्साईडचा प्रिसिपिटेट आहे। प्रिसिपिटेट है मेरे पास, किसका प्रिसिपिटेट है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट है। ठीक है, उसके पार्टिकल बॉटम में बेटा, यहां नीचे। ठीक है, अब मुझे ये प्रिसिपिटेट पार्टिकल का कन्वर्जन, प्रिसिपिटेट का कन्वर्जन किस में करना है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में करना है। मला कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करायचं त्याचं। कैसे, अब जब मैं ये प्रिसिपिटेट जो है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का, इसमें अगर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया या FeCl3 ऐड कर दिया, चलो ये इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, अब मुझे बात होता है यहां तो पूरा प्रिसिपिटेट है, सॉल्यूशन है ये, मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद क्या होता है, सर Fe जो है यहां, Fe अंदर क्या होना, Fe प्लस प्लस प्लस, और ये Cl माइनस होगा। जेव्हा तुम्ही इलेक्ट्रोलाइट ऐड करणार बेटा, ते इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय, सर वो अंदर पानी में जाने के बाद क्या करेगा, आयंस देगा, एक कैटायन देगा, दूसरा आयन देगा। अब हमारे पास तो नीचे प्रिसिपिटेटेड पार्टिकल्स हैं, अब होता क्या है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का पार्टिकल्स है नीचे, होता क्या है, ये हमने जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया बहुत थोड़े अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट के ये जो पार्टिकल Fe3 प्लस, अब ये Fe3 प्लस, हे Fe3 प्लस चे पार्टिकल मला सांगा या पार्टिकलच्या सरफेसवर जमा झाले बेटा, बराबर है। अब सरफेस पे कलेक्ट होने के बाद क्या होगा, मुझे बात बताइए, ये दो पार्टिकल में क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, रिपल्शन रहेगा। अब रिपल्शन रहने के बाद क्या होंगे, वो ऊपर चले जाएंगे। अब ऊपर आएंगे तो मुझे बात बताओ वो कौन से फॉर्म में आए, कोलाइडल फॉर्म में। कैसे आ गए, बाय द एडिशन ऑफ FeCl3। तो हमने प्रोसेस कौन सा किया, कन्वर्जन ऑफ solution of precipitate solution into colloidal solution. This process is known as peptidization. झालं इथं, हे तीन झाले बेटा इथं, याच्यात काही प्रॉब्लेम, चला तर पुढे